ये जो खबर हम आपको देने वाले हैं ये आपकी चिंता बढ़ाने वाली है, या यूं कहिए कि आपकी चिंता का ये विश्लेषण है। महाराष्ट्र कोरोना की पहली और दूसरी लहर का हॉटस्पॉट रह चुका है, और जब कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने हमला बोला है तो महाराष्ट्र एक बार फिर संक्रमण की सूची में टॉप पर है। देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के सबसे ज्यादा मरीज महाराष्ट्र में मिले हैं, जो अब बढ़कर देश के 12 राज्यों में फैल गए हैं। पूरे देश में डेल्टा प्लस के केस 56 हो गए हैं। तो क्या देश में तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है? कोरोना ने रूप बदलकर किया है हमला। डरा रहा है कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट। महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश तक डेल्टा प्लस का संक्रमण। क्या ये तीसरी लहर का अलार्म है? कोरोना के बदलते स्वरूप लगातार खतरा बने हुए हैं। भारत में भयावह दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार ठहराए गए डबल म्यूटेंट यानी डेल्टा वेरिएंट में और भी बदलाव हो रहे हैं। नया वेरिएंट सबसे पहले भी महाराष्ट्र में मिला, जहां पहली बार नए वेरिएंट के 7 केस सामने आए, जो अब बढ़कर पूरे देश के 12 राज्यों में फैल गए हैं। अब तक डेल्टा प्लस के देश में 56 मामले सामने आ चुके हैं। जानकारों के मुताबिक अगर सावधानी नहीं बरती गई तो अगले 2-3 हफ्तों में महाराष्ट्र में तीसरी लहर आ सकती है। डेल्टा प्लस वेरिएंट पर सवार तीसरी लहर में एक्टिव केस लोड 8 लाख तक पहुंच सकता है, और इन मरीजों में 10% बच्चे होंगे। महाराष्ट्र में पिछले 10 दिनों के कोरोना केस ट्रेंड पर नजर डालें तो आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि पिछले 10 दिनों में एक भी दिन ऐसा नहीं है जब कोरोना के केस 6000 से नीचे गए हों। हमने सबसे पहले आपको महाराष्ट्र के बारे में क्यों बताया? क्योंकि जब देश में कोरोना आया था तो महाराष्ट्र एक वो राज्य था जो सबसे बड़ा हॉटस्पॉट रहा। महाराष्ट्र के कुछ शहर, कुछ जिले, चाहे हम नागपुर की बात कर लें, फिर चाहे हम मुंबई की बात कर लें, सबसे ज्यादा पॉजिटिव मामले यहां पर सामने आए। लेकिन जब हम थर्ड वेव की बात करते हैं, दूसरी वेव के बाद, तो बच्चों को लेकर सबके मन में कई सवाल हैं, जिस पर आगे हम विस्तार से बात करेंगे। हम आपको ये बताएंगे कि कैसे जो आपकी समस्या है उसे हम भी समझकर उठा रहे हैं, क्यों बच्चों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन भारत में भले ही कोरोना महामारी की दूसरी लहर कमजोर पड़ रही हो, एशिया में अब भी कई ऐसे देश हैं जहां संक्रमण बढ़ रहा है। हालांकि भारत में ही अब तक एशिया के सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मिले हैं, ये गौर करने वाली बात है। भारत समेत पूरे एशिया में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का खतरा बढ़ता जा रहा है। भारत में ही इस वेरिएंट से संक्रमण का पहला मामला सामने आया था। अब तो देश में तीसरी लहर की आशंका के बीच डेल्टा प्लस वेरिएंट भी खतरे की घंटी बजा रहा है। भारत समेत एशिया के 7 देशों पर कोरोना की सबसे ज्यादा मार पड़ी है। आप इसे समझिए, एशिया में नंबर 1 है भारत, लेकिन दुनिया में दूसरे नंबर पर है। तुर्की की अगर बात करें तो भारत के बाद दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश है तुर्की। ईरान की बात कीजिए, आप हैरान हो जाएंगे, ईरान में तो 5वीं लहर से लोग जूझ रहे हैं। मतलब पूरा देश कितनी बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। इंडोनेशिया में डेल्टा वेरिएंट की वजह से लॉकडाउन को बढ़ाना पड़ गया, क्योंकि इसके अलावा कोई विकल्प किसी सरकार के पास या किसी देश के पास फिलहाल नहीं है। फिलीपींस, यहां पर 14,24,000 संक्रमित हैं। इराक की बात कीजिए, वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार ने यहां मुश्किल बढ़ा दी है और इस देश के सामने दोहरी चुनौती है। पाकिस्तान, डेल्टा वेरिएंट की वजह से चौथी लहर की चेतावनी पाकिस्तान के सामने है। क्या देश का भविष्य खतरे में है? ये सवाल हम सबके जहन में है, इसलिए क्योंकि कोरोना काल में बच्चे अब मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं। एम्स की स्टडी के मुताबिक देश के 75% से ज्यादा बच्चों पर कोरोना का नेगेटिव असर पड़ रहा है, और इसीलिए तीसरी लहर की चिंता से पहले उनके आज को संवारने पर ध्यान दें, ताकि उनका जो आने वाला कल है आप उसे बेहतर कर सकें, यानी देश के आने वाले कल को आप बेहतर कर सकें। माता पिता तक को एहसास नहीं कि बच्चों के मन पर इन हालात का क्या असर पड़ रहा है। लेकिन एम्स की एक स्टडी ने बच्चों की मानसिक सेहत को लेकर अलार्म बजा दिया है। इस स्टडी के मुताबिक बच्चों में साइकोलॉजिकल बीमारियां पनपने लगी हैं। एम्स के डॉक्टरों ने तकरीबन 15 स्टडीज का एक एनालिसिस किया है, जिसमें तकरीबन 22,996 बच्चों पर शोध किया गया। पता चला कि 79% बच्चे कोरोना से मानसिक तौर पर प्रभावित हुए हैं।
जिनमें 42.3% बच्चों में चिड़चिड़ापन की समस्या बढ़ गई है। 41.7% बच्चों में डिप्रेशन की शिकायत बढ़ी है। 34.5% बच्चों में घबराहट की शिकायत बढ़ गई है और 30.8% बच्चों में आनाकानी की आदत बढ़ गई है। इसके अलावा 22% बच्चे ऐसे थे जो कोरोना वायरस को लेकर बेहद डरे हुए हैं और इसका नतीजा ये है कि बच्चों में कम नींद आने जैसी समस्या भी दिखने लगी है। बीते कई महीनों से ऐसे मामले काफी तेजी से बढ़े हैं जहां पर बच्चों को अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़ रही है। बच्चों में चेंजेस आए हैं व्यवहार में। अब क्या होता है, बच्चे अगर दुखी हैं या परेशान हैं और नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो वो उनके पास बड़ों की तरह शब्दावली नहीं होती है कि वो एक्सप्रेस कर सके कि मुझे ये फीलिंग हो रही है। तो वो उनके बिहेवियर में दिखाई देता है। व्यवहार में कैसा, सबसे पहले आता है चिड़चिड़ापन। बच्चा ये नहीं कहता कि मैं उदास हूँ, बच्चा चिड़चिड़ाने लग जाता है, खाना कम खाने लग जाता है, ऑनलाइन क्लासेस भी एब्सेंट मारने लग जाता है, देर से सो रहा है, देर से उठ रहा है, इस तरह की चीज़ें करने लग जाता है। और आप कुछ बोलेंगे तो एकदम से रोने लगेगा या गुस्सा करने लगेगा। तो ये जो व्यवहार में चेंजेस आते हैं, ये शुरुआती लक्षण होते हैं बच्चों के अंदर कि उनको अवसाद या चिंता, इसको हम लोग एंजाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं, वो कवर कर रही है। इस तरह के केसेस मैं ये नहीं कहूँगा सीवियर फॉर्म में, लेकिन छोटे फॉर्म्स में बढ़े हैं। लोगों ने जागरूक हुए हैं और इस बारे में मिलते हैं हम लोगों से और हम उनको उस पर सलाह देते हैं जो कि केस टू केस बेसिस पे डिपेंड होती है। हैरानी की बात यह है कि ऐसे मामले सिर्फ दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में ही नहीं बल्कि देश और दुनिया के कई अस्पतालों में आ रहे हैं जहां माता पिता अपने बच्चों को लेकर पहुंच रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के मानसिक रोग विभागों में पिछले 1.5 साल में 5 से 11 साल के उन बच्चों की विजिट ज्यादा बढ़ चुकी है जिनका कोरोना काल के दौरान शारीरिक या फिर मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप इससे सावधान हो और अपने बच्चों के मानसिक विकास को लेकर, फिजिकल एक्टिविटी को लेकर कैसे घर में ही आपको नए विकल्प खोजने होंगे, क्योंकि ये दौर ऐसा है कि आने वाले समय में भी आपके बच्चे को घर में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि उसकी सुरक्षा भी आपके हाथ में।